जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.3 का बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम लोग समझने वाले हैं। इंट्रोडक्शन आज हम लोग 7.3 का इंट्रोडक्शन समझेंगे, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ कुछ फार्मूले का यूज होगा। हालांकि ये समाकलन के फार्मूले नहीं है, ये वही फार्मूले हैं जो हम लोग 10th 11th में जो है वो त्रिकोणमिति के जो हम फार्मूले पढ़े थे उन सभी का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। जैसे समझिएगा, अगर मैं आपसे कह दूँ ना कि आप हमको cos स्क्वायर x dx का समाकलन बता दो, तो आप सुनहरा जाओगे कि कैसे बताए, तो हमने इसका तो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा का अभी हमने इसका समाकलन नहीं पढ़ा। अब हम क्या काम करेंगे, इसका समाकलन पढ़ने के लिए हम अपने त्रिकोणमिति के फार्मूलों को कुछ क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और जब रिवाइज करेंगे तो उसकी सहायता से हम सॉल्व करेंगे। तो समझिएगा, जो कुछ फार्मूले हैं उन फार्मूलों को मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। तो समझिएगा, सबसे पहले बच्चे हमने एक फार्मूला सीखा था, अगर आपको याद होगा तो, sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फार्मूला होता था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बात भेजे में आ जाएगी परफेक्ट रूप से। अगर यहाँ 2 थीटा तो यहाँ इसका आधा थीटा। मैं पिछली क्लासों में कई बार इस चीज को जिक्र किया हूँ, ठीक। तो अगर मैं यहाँ कर दूं sin थीटा, क्या जाएगा 2 sin थीटा अपान 2 इंटू cos थीटा अपान। इतने डिटेल में बताने का मतलब ये है कि अब मैं बार बार क्वेश्चन में ये फार्मूला तोड़ कर नहीं दिखाऊंगा। डायरेक्ट मैं sin थीटा की बात करूंगा तो आप समझ जाएगा 2 sin थीटा अपान 2 इंटू cos थीटा अपान 2। बार बार मैं इन क्वेश्चनों को तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। इसके बाद हमने sin 2 थीटा का ही मुन्ना फार्मूला पढ़ा था। हालांकि सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, लेकिन पूरा लिखवा दे रहे हैं। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के पदों में 2 tan थीटा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बच्चे थोड़ा ध्यान से, जो हमारे एक्सरसाइज में यूज होंगे उनको हम थोड़ा सा ये इससे जो है वो टिक कर दे रहे हैं ब्लैक मार्कर से, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये आया तो इसी से, लेकिन इसका यूज हम लोग पढ़ने वाले। तो देखो यहाँ पर अगर मुन्ना हम बात करें तो यहाँ पर 2 थीटा तो वहाँ इसका आधा थीटा। अगर यहाँ आधा करेंगे तो वहाँ भी आधा हो। तो अगर हम sin थीटा बराबर लिखना चाहें तो sin थीटा बराबर मुन्ना हो जाता है हमारा 2 tan थीटा अपान 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 2। ये भी फार्मूला मुन्ना हमारा जो निकल करके आया है वो किससे आया है, वो आया है इसी फार्मूले से। इसको हम ब्लैक से कर देते हैं ताकि चीजें कंफर्म होती है। अब यहाँ समझिएगा, उसके बाद बच्चे ध्यान पूर्वक थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने पढ़ा था cos 2 थीटा का फार्मूला। डोंट टॉक टू ईच अदर, लिसन टू मी केयरफुली बिकॉज दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या समझे, हमने cos 2 थीटा का मुन्ना 3 फार्मूला का 4 फार्मूला हमने पढ़ा था। एक हमारा था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये हमारा किसके पदों में था, sin के पदों में। अगर हम इससे बनाना चाहें तो cos थीटा हमारा बन जाता है, आधा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपान 2, यानी इसी से निकला हुआ फार्मूला है, ठीक। अगर इसी से हम बात करें तो cos 2 थीटा का मुन्ना हमने एक और फार्मूला पढ़ा था cos के पदों में कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ कर देंगे इसका आधा मुन्ना जब करेंगे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपान 2 माइनस 1। उसके बाद मुन्ना इसको भी हम ब्लैक से टिक कर देते हैं ताकि समझ में आए किसी से। क्या करें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको इधर लाएंगे ना, वो तो देखो इसको बता दे रहे हैं। अब इसी का प्रयोग करके जैसे क्वेश्चन में यूज होगा हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक। तो अब समझिए, उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से। उसके बाद होता था cos 2 थीटा का फार्मूला, होता था cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसका आधा कर देंगे मुन्ना तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। ठीक, उसके बाद समझिएगा ध्यानपूर्वक, हमने पढ़ा था इसका फार्मूला tan के टर्म में, cos 2 थीटा बराबर होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बात भेजने में आ रही बच्चे, देखो तो ध्यान से समझो। उसके बाद हमारा फार्मूला इससे बन जाएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान। ठीक, उसके बाद अगर लिखना चाहो तो tan का भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो समझो बच्चे ध्यान से। tan 2 थीटा का फार्मूला होता था 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ tan थीटा बराबर बन जाएगा 2 tan थीटा अपान 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान। ठीक, कितने फार्मूले हमारे बन गए। ये देखो जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनका यूज हम करने वाले हैं अपने एक्सरसाइजों में, ये एक हमारा ये बन गया, और इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा, हालांकि निकल कर उसी से आया है, और बाकी इनका यूज होगा आगे, इसका भी यूज होगा अच्छे से, और अगर बात करें हम इसका भी यूज होगा अच्छे से। यानी इन दोनों, यानी जो मैं डिब्बा बना रहा हूँ इनका यूज जबरदस्त एक्सरसाइजों में होने वाले जिनका डिब्बा बनाया। ठीक, बाकी फार्मूले ये जानते रहेगा कहाँ से निकल कर आए हैं, यानी ये समझिएगा ये बनाए गए फार्मूले हैं, इनका भी कभी यूज हो जाएगा, लेकिन मैं जो डिब्बा में बनाया हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद समझो बच्चे ध्यान से, अगर आपको याद होगा तो हमने एक फार्मूला और पढ़ा था साइन 3 थीटा का, याद है किसी को? सब बहुत अच्छे, हाँ याद तो है। साइन 3 थीटा का हमने पढ़ा था, क्या होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन। तो यहाँ से हम थोड़ा सा साइन क्यूब का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं? साइन क्यूब का निकालेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको मुन्ना इधर उठा लाएंगे। देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करके बता देंगे इसका फार्मूला क्या बनेगा। देखो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अरे माइनस गया ना उधर, और इस 4 से क्या करेंगे, तो ये देखो क्या बनकर आया, साइन क्यूब थीटा बराबर हमारा फार्मूला बन गया 3 साइन थीटा अपान 4। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैं डिब्बा में बंद कर दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो उसके बाद हमने पढ़ा था cos 3 थीटा का, 4 cos माइनस। अब अगर यहाँ से हमको cos क्यूब थीटा का मान निकालना हो, इसको क्या लाएंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, इस 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 4 बराबर 4 cos क्यूब थीटा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला बात सुनाई। उसके बाद और फार्मूले समझिएगा ध्यान से। देखो अगर बात करें, हमने यहाँ कुछ फार्मूले लिख रखे हैं। देखो जो होता है 2 साइन ए इंटू कास बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब अगर हम इस 2 से चाहें तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो जब भाग कर देंगे तो साइन ए इंटू साइन बी बराबर मुन्ना हमारा बन जाएगा
अपान में यहाँ का आ जाएगा 2, और ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से 2 cos A इंटू साइन बी बराबर हो जाएगा हमारा साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। 2 से भाग कर देंगे तो अपान में का आ जाएगा 2। इसी तरीके से इसमें 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ का आ जाएगा 2। इसी प्रकार से इसमें यहाँ 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब समझिए ध्यान से, इसको सबसे बड़ी बात यहाँ समझिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कंफ्यूजन। सबसे बड़ी बात होती है इसको याद नहीं होता। तो हमने कहा कि आज इसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जोड़ेंगे, अब कुछ भी करेंगे, इसका बनाएंगे कोई न कोई तरीका। तो हमने एक चीज देखा, अगर सेम लिखेंगे तो कासे कास आएगा, साइन रहेगा तब वो कास आएगा, कास रहेगा तब वो कास आएगा। एक चीज तो कुछ बना, ध्यान से समझो। सेम रहेगा तो कासे ही देगा, लेकिन कुछ ने बात कर दी है। अब प्लस माइनस वाली बात आ जाती है। तो इसका देखा कि सर्वसाधारण है, कास से कास, यानी कास पहले रहेगा, कास बादों में रहेगा, पहले प्लस बाद में माइनस, बीच में प्लस, पहले प्लस बाद में माइनस। इसमें भी पहले, इसमें उल्टा कर दिया, पहले माइनस बाद में प्लस, पहले ऐसे याद करो। इसमें देखो अगर कास से कास भी है, कास वाला पहले प्लस बाद में माइनस, अब पहले प्लस तो प्लस बीचों में, पहले प्लस तो प्लस। और इसमें देखो साइन, अगर साइन है इंटू साइन भी जो होता है, पहले माइनस बाद में प्लस तो पहले भी माइनस, ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगर कोई पूछे कि कास ए इंटू कास बी का फार्मूला बताओ, तो आप बता सकते हो कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी अपान 2। कोई पूछे कि साइन ए इंटू साइन बी का बताओ, तो हम बता सकते हैं कास ए माइनस बी, अब माइनस आया तो माइनस, माइनस कास ए प्लस बी अपान। उससे बाद अब इसके पास आ जाते हैं, डिफरेंट तो साइन, ये देखो साइन है कास भी कास है, साइन भी साइन। लेकिन साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कास बी में सर्वसाधारण चलता है, साइन ए प्लस बी तो प्लस, पहले प्लस बाद में, इसमें पहले प्लस बाद में माइनस, लेकिन यहाँ माइनस। इस तरीके से रिलेट करके हम इसको याद कर सकते। पहली बात तो ये देखो ध्यान से कि भैया अगर सेम तो कास देगा, विपरीत तो साइन देगा। अब रही बात प्लस की, ये देखो इसको समझो, ये दोनों जो है ये रूल के खिलाफ नहीं चलते, ये सब सादा भैया पहले प्लस वाला बाद में माइनस, और ये दोनों यानी सेम चल रहे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, और ये दोनों रूल के खिलाफ चलते हैं। इसमें ए प्लस बी रहेगा वैसे चलेगा, लेकिन माइनस फिर माइनस, इसमें क्या करेगा, पहले माइनस लिखेगा फिर माइनस लिखेगा फिर प्लस लिखेगा। इस तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। कुछ और भी फार्मूले हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अब कुछ और भी फार्मूले हैं बच्चे, जैसे समझिएगा अगर हम बात करें कॉट tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो cot 3 थीटा का होता है, cot 3 थीटा का भी सेम होता है 3 cot थीटा माइनस cot क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चे कुछ और फार्मूले हैं, यानी लगभग त्रिकोणमिति के मोस्ट फार्मूले जो हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद पढ़ा था साइन सी प्लस साइन डी, अगर आपको याद होगा क्लास 11, इसका होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 सी प्लस डी अपान 2 इंटू
कॉस सी माइनस डी अपान टू। उसके बाद यदि हम बात करें तो होता है हमारा साइन सी माइनस साइन डी। तो इसका होता है बच्चे 2 कॉस सी प्लस डी अपान टू इंटू साइन सी माइनस डी अपान टू। उसके बाद यदि हम बात करें कॉस सी प्लस कॉस डी का जो होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपान टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपान टू। उसके बाद यदि हम बात करें कॉस सी माइनस कॉस डी का जो होता है वो होता है, ये बच्चे समझ इसका 2 होता बता दे रहे हैं। एक होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपान टू इंटू कॉस डी माइनस सी अपान टू, सॉरी साइन होता तो साइन होता साइन 2 साइन सी प्लस डी अपान टू इंटू साइन डी माइनस सी अपान टू होता है। एक तो ये होता है, दूसरा ऐसे भी होता है, इसी को अगर हम लिखना चाहें कॉस सी माइनस कॉस डी। देखो बच्चे ध्यान से, अगर यहाँ देखो जैसे यहाँ पर सी प्लस डी साथ में सी माइनस डी है, यहाँ पर हमने लिखा है डी माइनस सी। क्या लिखा है? डी माइनस सी। अगर इसको भी हम सी माइनस डी करना चाहते हैं तो शुरुआत में माइनस आ जाता है, इस तरीके से तब ये हो जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपान टू इंटू साइन सी माइनस डी अपान। ये 4 फार्मूले। और अगर बच्चे इसको याद करना है तो इसको भी याद करने का तरीका आपको बता देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी में ये देखिएगा, अगर साइन सी प्लस साइन डी तो पहले साइन आएगा बाद में कास, और साइन सी माइनस साइन डी तो पहले कास आएगा बाद में साइन, और कास सी प्लस कास डी में पूरा क्या रहेगा? कास ही रहेगा दोनों जगह, और कास सी माइनस कास डी में दोनों जगह साइन रहेगा। अगर आप डी माइनस सी करते तो ऐसे चलता है, और यदि सी माइनस डी करना चाहते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में कहा जाएगा माइनस आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत डीप में कवर किया है, और लगभग जितने भी फार्मूले इसमें यूज होने वाले हैं उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप फार्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब लगातार इन फार्मूलों का यूज जो है वो हमारे एक्सरसाइज में होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।